Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 1 and chapter name is Integers. आज हम इस इंटीजर चैप्टर के पार्ट नंबर 14 देखेंगे जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज है 1.4 जिसमें जो कि पेज नंबर आपको 26 में बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 आज देखेंगे। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b। इस a, b को हम पेयर कहते हैं। ठीक है, सच a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3, यानी कि a को जब हम b से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको -3 मिलना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, वन सच पेयर इज 6 - 2। अगर एक पेयर ले रहे हैं हम 6 और -2, जहां पर a की जगह पे 6 है और b की जगह पे -2 है, तब क्या होंगे? बिकॉज 6 डिवाइडेड बाय -2। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा? 2 3 जा 6, यानी कि 3 आ गया, और ये प्लस माइनस क्या होंगे? माइनस होंगे, इसलिए -3 आएगा। तो कुछ ऐसा देखो, हमको कुछ ऐसा पेयर बनाना है जिस पेयर पे हमको ऐसे सॉल्व करने पर -3 मिलने चाहिए, यानी कि इस पेयर में फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से डिवाइड करने पर हमको -3 मिलना चाहिए। ऐसे हमको पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में हमने पेयर लिया 3 - 1। आपको अपने से ही पेयर लेने हैं, लेकिन आपको आंसर क्या मिलने पर? डिवाइड करने पर हमको आंसर -3 मिलने चाहिए। ठीक है, तो हमने एक पेयर लिया 3 - 1, तो इसका मतलब क्या है? 3 डिवाइडेड बाय -1। देखो, बिकॉज 3 डिवाइडेड बाय -1, जब इसको हम 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे, देखिए इस 3 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? -1 से, यानी कि सबसे पहले इस 3 को 1 से डिवाइड करके देखो, तो 1 3 जा कितना आ गया? यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास क्या मिला? यहाँ पर 3 मिल गया। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ 3 मिला, हमको -3 लाना है, तो -3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? अब उसके बाद सेकेंड नंबर है -3, 1। ठीक है, ये हमने लिया। ऐसा भी हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? देखिए, हमने यहाँ पर लिया -3 और 1। पहले हमने 1 को माइनस लिया था और 3 को प्लस में लिया था। अगर इसको हम डिवाइड करें, सेम वही चीज़ जो अभी हमने डिवाइड किया, 3 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा? 1 3 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं आपके? 3 आ रहे हैं, इसलिए दोनों माइनस होके क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। तो हमको क्या मिल गया? यहाँ पर 3 मिल गया। ठीक है, लेकिन ये जो 3 मिला किस में मिला? प्लस में मिला। हमको माइनस में चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा? आप 3 को माइनस कर देंगे। तो क्योंकि 3 को माइनस करेंगे तो माइनस प्लस क्या होंगे? माइनस में आएंगे आंसर। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पर 9, -3 ले रहे हैं, ठीक है, 9 और -3 क्यों लिए? क्योंकि फर्स्ट नंबर को हमको सेकेंड नंबर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके देखिए यहाँ पर अगर हम करते हैं 9 डिवाइडेड बाय 3, 9 डिवाइडेड बाय 3 अगर कर रहे हैं तो 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? ये दोनों कट हो गया यहाँ से, तो हमारे पास कितना है? 3 आ गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 आया है। ठीक है, लेकिन हमको लाना है कितना? -3 लाना है। तो -3 कब आएगा? जब एक प्लस में होगा एक माइनस में, यानी कि हम 9 को प्लस में रखें और 3 को माइनस में रखें, तो ये हमको मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह से देखो यहाँ पर क्या बोला गया है? टोटल 5 पेयर्स आपको कहा गया है। 5 पेयर्स, हमने 3 पेयर्स बताएं, 2 पेयर्स आपको खुद सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, आपको 2 पेयर्स और खुद को बनाने हैं। क्लियर? देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। 0 से ऊपर कितने बोल रहे हैं? 10 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट तक क्या बोल रहे हैं? मिडनाइट तक जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब हर एक आवर में 2 डिग्री सेल्सियस जो है कम होते जा रहे हैं। डिक्रीज का मतलब क्या है? कम होना। तो 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होते जा रहे हैं। कब तक? मिडनाइट तक। ठीक है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। ठीक है, यहां क्या बोल रहे हैं कि कौन से टाइम पे टेम्परेचर जो है 8 डिग्री सेल्सियस बिलो, यानी कि 0 से नीचे बोल रहे हैं। 0 से नीचे यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होंगे? कौन से टाइम पे होंगे? ये हमको बताने हैं। ठीक है, कितने टाइम पे -8 डिग्री सेल्सियस होंगे? तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और आपको बताना है कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितने होंगे। मिडनाइट यानी कि 12 AM को टेम्परेचर कितने होंगे ये आपको बताने हैं। ठीक है,
देखते हैं इसका सॉल्यूशन। द इनिशियल टेम्परेचर डेट इज एट 12 नून। 12 नून में टेम्परेचर कितना कहा गया है? 10 डिग्री सेल्सियस। चेंजेस इन या चेंज इन टेम्परेचर पर आवर कितने चेंज हो रहे हैं? 2 डिग्री सेल्सियस। हमने लिखा -2 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि डिक्रीज कहा गया है, तो जब भी डिक्रीज कहेंगे यानी कि कम होगा, वैल्यू कम होगा, यानी कि टेम्परेचर यहां पर कम होंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसलिए हमने माइनस लिखा है। टेम्परेचर एट 1 PM, ठीक है, 12 PM में इतना था, 1 PM में देखते हैं। अब टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, तो 1 PM में टेम्परेचर कितना? देखो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से आगे बोल रहे हैं, ठीक। तो 10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ, लेकिन डिक्रीज कितना हुआ? 1 PM पे 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया? -2 डिग्री सेल्सियस इसमें प्लस कर दिया है, ठीक है। अब देखेंगे प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो 10 में जब 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 8 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही अगर 2 PM को हम देखें टेम्परेचर, तो 2 PM में क्या होगा? हमारे पास अभी कितना है? 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन जब 2 उसमें डिक्रीज हो जाएगा तो कितना होगा? 8 - 2 6 डिग्री सेल्सियस। वैसे 3 PM के लिए कितना होगा? 6 यहां पर मिला, तो 6 में जो है आपका 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही जब इसको आगे बढ़ाएंगे 4 PM में कितना होगा? अभी हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, फिर उसमें 2 डिक्रीज हो गया, तो कितना हो जाएगा? 4 - 2 कितना? 2 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर 2 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो 5 PM में हर एक 1 आवर में क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो अभी कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस है, इसमें फिर से 2 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज हुआ, कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब 6 PM में अभी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, तो -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना मिल जाएगा? 0 अगर किसी भी नंबर में प्लस हो या माइनस हो, कितना वो नंबर सेम वही रहता है, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस। अब -2 डिग्री सेल्सियस है, तो 7 PM में कितना हो जाएगा? -2 डिग्री सेल्सियस प्लस फिर से उसमें 2 डिक्रीज होगा, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस माइनस क्या होंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 2 + 2 कितना? 4, लेकिन इसमें माइनस का साइन है दोनों में, इसलिए माइनस में आएगा, -4 डिग्री सेल्सियस। अब 8 PM को क्या होगा? अभी -4 डिग्री सेल्सियस है, तो 8 PM में फिर से 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा, तो +-2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब देखेंगे माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। तो 4 + 2 कितना हो गया? 6, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, इसलिए -6 डिग्री सेल्सियस। सेम एज 9 में देखेंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, फिर दोनों क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि ऐड हो गया, तो हमको कितना मिला? 8 डिग्री सेल्सियस, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, इसलिए -8 डिग्री सेल्सियस। हमको यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 कहा गया था, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस कौन से टाइम पे आ रहा है ये हमको बताना था, ठीक है। तो कितने टाइम पे आ रहा है देखते हैं। देयरफॉर द टेम्परेचर विल बी द 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 एट 9 PM। कितने में आया? देखिए 9 PM को -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया है, ठीक है। यही हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था। और एक और चीज पूछा था कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना, वो भी हमको निकालना पड़ेगा। तो इट विल टेक 12 आवर्स टू बी मिडनाइट। 12 आवर्स कितने होते हैं? मिडनाइट में 12 आवर्स होंगे, यानी कि 12 AM। टाइम कितना? 12 AM पे। आफ्टर 12 नून, यानी कि 12 PM से लेकर 12 AM तक का कह रहा है, ठीक है। तो कितने टोटल कितने आवर्स हो रहे हैं? 12 PM से लेकर 12 AM तक कितने आवर्स हुए? 12 आवर्स हुए। तो टेम्परेचर में क्या चेंजेस आएंगे? चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स, ठीक है। 12 आवर्स कह रहा है, तो 12 आवर्स में कितने चेंजेस आएंगे? -2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो -2 डिग्री सेल्सियस का हम इस 12 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो है चेंजेस निकल जाएगा। तो हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई किया, 12 2 ज़ा 24, और माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, तो -24 डिग्री सेल्सियस आ गया एट मिडनाइट, ठीक है। तो मिडनाइट में इतना टेम्परेचर आया। द टेम्परेचर विल बी, अब पहले कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। ये तो टोटल हमने निकाला चेंजेस, लेकिन पहले कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी था। तो हम 10 में क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे यहां पर -24 को। तो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो आपको क्या करना है? 24 में 10 को माइनस कर देना है। तो 24 - 10 कितना आएगा आपके पास? 14 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 14, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, इसलिए -14 डिग्री सेल्सियस। Therefore, the temperature at the midnight
विल बी 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। बिलो जीरो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माइनस में वैल्यू आया है, इसलिए जीरो से नीचे होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो मिडनाइट में आपका टेम्परेचर कितना निकला? 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। क्लियर? अब इसके बाद 1.4 पेज नंबर जो 24 में आपको इक्वेशन है, यहां पर राइट 5 पेयर्स ऑफ द इंटीजर a, b। फर्स्ट में अभी जो हमने बताया था इस वीडियो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बताया था उसमें हमने 3 पेयर्स बनाए थे, आपको 2 और पेयर्स इसमें बनाने हैं क्योंकि टोटल 5 पेयर्स कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।